तो जो भी लोग नीट 2025 को टारगेट कर रहे हैं, तो उन्होंने एटलीस्ट, मैं ये सोच रहा हूँ कि मान के चल रहा हूँ, 4 से 5 महीने पहले अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। क्योंकि कुछ ऐसे कमेंट्स आए कि हमें अब बता दो रिवीजन कैसे करना है। 4 से 5 महीने बीत गए हैं और ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके बायोलॉजी में, मतलब बॉटनी का अगर अलग करूँ, ज़ूलॉजी करूँ, तो 3 से 4 चैप्टर तो सब में हो गए होंगे। फिज़िक्स में ऐसे ही मान के चल रहा हूँ मैं। अब इस फेज़ में उन्हें दिक्कत नहीं हो रही होगी जिन्होंने डेली रिवीजन कर रखा था, डेली लेक्चर लेते थे, अपना डीपीपी की रिवाइज़ किया और उसको अगले दिन रिवाइज़ कर रहे अगले लेक्चर खोलने से पहले। दिक्कत उन्हें भी नहीं होगी जो टेस्ट के पहले, मान लो टेस्ट में आपका न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आना था, तो आपने डेली रिवीजन कर रखा था और साथ में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन टेस्ट के पहले एक बार पढ़ लिया। इन्हें भी दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत उन्हें होगी जिन्होंने टेस्ट स्किप किए हैं, डेली रिवीजन स्किप किया है और बैकलॉग इकट्ठा कर लिया। इन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली। अब एक साइड रखते हैं कि जिनका बैकलॉग नहीं है, कि जिन्होंने सिर्फ डेली रिवीजन मिस किया है और टेस्ट मिस किए, टेस्ट के या फिर टेस्ट बिना तैयारी के दिए हैं, कि एनएलएम आ रहा है, एनएलएम ही छोड़ दिया, फिजिक्स का पार्ट ही उन्होंने वो नहीं किया, फिजिक्स का पार्ट जो होता है उन्होंने टेस्ट में नहीं दिया, बाकी बायोलॉजी और केमिस्ट्री कर ली। तो इनको थोड़ा उन बैकलॉग वालों से कम दिक्कत होगी। अब अगर देखा जाए तो आपने अगर डेली रिवाइज नहीं की हैं चीज़ें, टेस्ट के पहले चीज़ें नहीं की हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि वो पर्टिकुलर चीज़ आपका बैकलॉग नहीं बनी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी वो चीज़ आपका बैकलॉग बन गई है। बैकलॉग यानी कि जो चीज़ चल रही है उसको आपने पीछे छोड़ दिया। लाइक आपने फिजिक्स का वो पार्ट अगर नहीं दिया है टेस्ट में, एनएलएम वाला, तो एनएलएम आपका बैकलॉग में चला गया है। अब इसको अब सॉल्यूशन बताता हूँ, ये हुई प्रॉब्लम की बात। तो जिनका पहला पॉइंट जो मैंने बताया, जिनका सही चल रहा है, तो वो आप जैसे चल रहे हो वैसे चलते रहो। सिर्फ अपनी गलतियाँ देखो कि आपने एनएलएम में कौन से पार्ट के क्वेश्चन है जो गलत किए, उनको रिवाइज़ करो, मिस्टेक कॉपी में नोट करो। अब बात आती है उनकी जिन्होंने रिवीजन अच्छे से नहीं कर रखा है, उन्हें चाहिए कि वो रिवीजन अच्छे से करें। कुछ भैया मैं ऐसा बता दूँ। सबसे पहले तो जो करंट में चल रहा है वो चीज़ें नहीं मिस करनी है, क्योंकि अगर आपने करंट वाली चीज़ें मिस की तो वो भी आपके बैकलॉग में आ जाएंगी। तो जो भी करंट में चल रहा है, एक मैंने बैकलॉग वाली वीडियो डाल दी है, आप उसको देख लेना, तो करंट वाली चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। और ऐसा मैं मान के भी चल रहा हूँ, कई सारी चीज़ें मैं बोलूँगा, आप समझ देखो, वो कई लोग मेरे समझ सकते हैं। फर्स्ट ड्रॉप की जैसे मैं बात करूँ तो जैसे आपको पता है कि 80 मार्क्स थे तो कुछ नहीं आ रहा था, तो हमें क्या होता है इस टाइम पे पूरे लेक्चर देखने होते हैं, जो टीचर बोल रहे होते हैं वो चीज़ें करनी होती हैं। लेक्चर देखना, डीपीपी करना, नोट्स बनाना, उनका रिवीजन करना प्रॉपर। इस बीच में मानता हूँ कि अगर 6 घंटे के 2-2 घंटे के 3 लेक्चर आते हैं तो लगभग 8 से 9 घंटे में लग जाते हैं। मतलब ये नॉर्मल है, 8 से 9 घंटे, कई लोगों को 10 घंटे भी लग जाते हैं। और एक दिन में मोस्टली मतलब आप कितना ही पढ़ सकते हो, 12 से 14 घंटे। 14 घंटे से मैक्सिमम आप देखो, मैं भी ये मानता हूँ कि मैं भी 16-16 घंटे बैठ लेता था, देखो सही बता रहा हूँ मैं। लेकिन अगर उसमें पढ़ाई देखी जाए तो 13 से 14 घंटे ही होती थी, 12 से 13 घंटे। तो आप 8 से 9 घंटा यदि निकाल लिया जाए तो आपके पास बचता है 3 से 4 घंटा। अगर मैं ऐसा मान के चलूँ, मिनिमम 3 घंटा मान रहा हूँ मैं। इन 3 घंटों में आपको क्या करना है, डेली देखो। अब जब तक आप एक चार्ट नहीं बनाओगे, कागज़ नहीं बनाओगे, उसको सामने चिपकाओगे नहीं, तब तक आप ये चीज़ें नहीं अप्लाई कर पाओगे। तो एक पेन उठाओ, पेपर उठाओ, जैसा मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ वैसा फॉलो करो। पहली बात तो इस वीक जो भी टेस्ट होना है, इस वीक मान लो पर्टिकुलर चैप्टर आ रहा है आपका, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन नहीं ले रहे हैं फिजिक्स में, और बायोलॉजी में आपका बॉटनी में आ रहा है प्लांट किंगडम आ गया, बायोलॉजी क्लासिफिकेशन आ गया, ज़ूलॉजी में आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम आ गया और ब्रीदिंग एक्सचेंज आ गया, बॉडी फ्लूइड्स आ गया। फिर अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो मूल कंसेप्ट तो काफ़ी पहले होगा, इक्विलिब्रियम चैप्टर आ गया। तो अब आपको ऐसे ही डिवाइड करना है इन चीज़ों को कि मंडे ट्यूसडे मैं फिजिकल केमिस्ट्री कर लूँगा, एंड वेडनेसडे थर्सडे मैं फिजिक्स कर लूँगा, एंड फ्राइडे सैटरडे में बायोलॉजी में बॉटनी ज़ूलॉजी एक दिन कर लूँगा। अब इस वजह से क्या होगा कि चलो जो पास्ट में चीज़ें हुई वो ठीक है, इस वजह से जो आगे टेस्ट आने वाले हैं इनको आप रिवाइज़ कर लोगे। अब मैं एक प्लस पॉइंट बता रहा हूँ आपको कि आप देखो, कई लोग क्या है ना स्ट्रेस लेने लगते हैं। जैसे मैं फर्स्ट ड्रॉप में से किया था कि भाई अब पुराने जो मैंने भी ऐसी कुछ टेस्ट जो थे बिना प्रिपेयर करके दिए थे, है ना। मैं इतना वो नहीं था बिल्कुल कि सब चीज़ें सही कर रहा हूँ। ये चीज़ जो मैंने गलतियाँ की हैं वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ यूट्यूब पर, तभी आप मेरे को देखते हो शायद और रिलेट कर पाते हो, क्योंकि ऑनलाइन वाले स्टूडेंट मेरे से ज़्यादा जुड़ रखे हो, मैंने भी ऑनलाइन किया, आपको जैसे पता ही है। तो अगर मैं बात करूँ कि मैंने जो गलती की थी शुरू के टेस्ट में, मिस किए थे, पर्टिकुलर चैप्टर मिस किए थे, तो वो जब है पता एंड में जनवरी फरवरी के अराउंड टेस्ट सीरीज स्टार्ट होती हैं। जैसे AITS फिजिक्स वाला में AITS चलती है, LN में चलती है, कोई आकाश में चलती है, हर जगह अपनी अपनी चलती है। वहाँ जनवरी से पूरी अप्रैल तक आपकी एक टेस्ट सीरीज चलती है, जहाँ से वो स्टार्ट करते हैं आपके पार्ट टेस्ट लेना। पार्ट टेस्ट क्या होता है, इसमें पर्टिकुलर एक यूनिट आती है,
जैसे मान लो पहली यूनिट आ रही है बायोलॉजी में, बायोलॉजी की पहली यूनिट में आपका लिविंग वर्ल्ड आ जाता है, बायोलॉजी क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही जूलॉजी की आ रही, फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इनके भी चैप्टर आते हैं। तो इनिशियल डेज में आपको इनके टेस्ट मिलेंगे। तो जो चैप्टर्स आपने इस टाइम में रिवाइज नहीं किए थे, अच्छे से नहीं पढ़े थे, वो आप उस टाइम में बहुत सही से पढ़ लेना, वो वक्त मिलेगा। मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको लगेगा कि ऐसा नहीं, इनके टेस्ट में दिए नहीं तो ये चीज़ें छूट जाएंगी, मिस हो जाएंगी। अब आगे क्या करना है, जो मान लो ये टाइम है, अब आगे ऐसी चीज़ें ना हो तो क्या करना है कि आपको पहली बात जो भी टेस्ट होने हैं इस वीक में, उनके चैप्टर्स को ऐसे रिवाइज़ करना है, मान लो ये आप आखिरी बार पढ़ रहे हो, ये अपने दिमाग को बताना है कि भाई ये मैं आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, फिर सीधा मैं इसको एग्ज़ाम में देखूँगा। पढ़ोगे आप, बीच में फिर टेस्ट आएंगे, फिर पढ़ोगे, लेकिन ये चीज़ आप अपने ऐसे दिमाग को बताओगे ना, ये आखिरी बार पढ़ रहे हो, तो वो और कंसिस्टेंट होकर पड़ेगा कि इस चीज़ को भूलना नहीं है। तो ऐसे में आपके मान लो जो करंट में चैप्टर चल रहे हैं वो हो जाएंगे। डेली रिवीजन आपको पता ही, डेली रिवीजन मैंने उसी 9 से 10 घंटे में इंक्लूड कर रखा है, जिसमें आप लेक्चर देख रहे हो, डीपी बना रहे हो, रिवीजन कर रहे हो। लाइक लेक्चर देखा, लेक्चर देखते ही आपको नोट्स रिवाइज करना है, माइंड मैपिंग, ब्रेन मैपिंग, ये चीज़ बता रखी है। उसके बाद आपको डीपीपी करनी है। डीपीपी में जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उसको लिख सकते हो, नेक्स्ट डे उन्हीं क्वेश्चन को आप मार्क कर लो, जो डीपीपी में गलत थे मार्क कर लो, बुक मार्क कर लो, ऑप्शन रहता है, और अगले दिन उसको आप फिर से अटैम्प्ट करो, और फिर से उस लेक्चर का जो कल वाला लेक्चर था उसके नोट्स रिवाइज करो, अगले दिन वाला लेक्चर देखो। ये चीज़ डेली रिवीजन आपको नहीं स्किप करना है, मतलब अब तक जो करते आ रहा था वो यार हटा दो ये चीज़। ये आपको अगर आपने स्किप किया तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत जाएगी एंड में। फिर आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने रिवीजन करना है। ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, आपको शेड्यूल खुद लिखना है कि इस वीक मेरा ये चैप्टर है, प्लांट किंगडम आ रहा है, तो मैं प्लांट किंगडम को ऐसे ऐसे डिवाइड करूँगा। अब रिवाइज कैसे करना है, मान लो जिसने डेली रिवीजन कर रखा था, डेली रिवाइज कर रहा था चीज़ों को, उसका बढ़िया है, उसको मेरे हिसाब से सिर्फ नोट्स देखने पड़ेंगे एक बार एनसीईआरटी बायोलॉजी में, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री सिर्फ नोट्स देखने होंगे, और फिर उसके बाद वो डीपीपी प्रैक्टिस करके कर सकता है। लेकिन मान लो जिन्होंने डेली रिवीजन नहीं की थी, तो उनको मान के चलता हूँ कि कई सारी चीज़ें प्लांट किंगडम में, कई सारे पार्ट वो भूल रहे होंगे। तो मैं ऐसा सजेस्ट करूँगा कि माइंड मैप डले रहते हैं हर चैनल पे, मतलब यूट्यूब पे आप जाओ, फिजिक्स वाला के डले हैं, सबके डले हैं, तो एक बार प्लांट किंगडम का माइंड मैप देख लो। अगर आपने सही में उसको शुरू में रिवाइज नहीं किया था, माइंड मैप देख लो, या फिर 2-3 घंटे में कोई वन शॉट हो वो देख लो। उसको देखने के बाद आपको अपने नोट्स पढ़ने हैं। इसमें टाइम लगेगा, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। अब आप कहोगे टाइम नहीं है ये वो, आपको देखो भिड़ना है 500-600 इन मार्क्स वालों से भिड़ना जिन्होंने सर ड्रॉप लिया है, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एफर्ट मारने ही पड़ेंगे। मैं जस्ट सॉल्यूशन बता सकता हूँ, टाइम आपको ही निकालना है। तो आपने वन शॉट देख लिया, वन शॉट देखने के बाद आपने अपने नोट्स पढ़ लिए, फिर उसके बाद आपको बस वो डीपीपी करनी है जो आपने पहली बार में कर रखी थी। ऐसे करना है आपको रिवीजन, ठीक है। टेस्ट आ रहा है, टेस्ट में ये चैप्टर आ रहे हैं, उनके लिए आपको ऐसे ही रिवीजन करना है। जो चैप्टर आपने बिल्कुल भूल गए हो, अब सब तो नहीं भूले होगे, मान लो बायोलॉजी की क्लासिफिकेशन आपने डेली रिवाइज कर रखा था, अच्छा है, ठीक ठाक है, तो उसको जस्ट नोट्स पढ़ा। नोट्स आपको एक बार तो पढ़ने ही अभी इनिशियल टाइम में, फिर जब लास्ट टाइम आएगा ना, जब आप देखो दिसंबर जनवरी, जब आप नोट्स को अपने 2-3 बार पढ़ चुके होगे, फिर उसके बाद सिर्फ एनसीईआरटी इतनी बार पढ़ना है कि आपको पता लगने लगे कि कौन सा पेज, मतलब इतनी बार पढ़नी है कि आपको वो सब ध्यान रहे कि ये तो इस पेज की इस लाइन पे था। तो ये होता है, ये चीज़ें ऐसे याद आती हैं अगर आपने बहुत एफर्ट लगा रखे हो। तो ये हो गया बायोलॉजी के लिए कि आपको पहले अपने नोट्स पढ़ने, नोट्स से अगर चीज़ें समझ आ रही हैं, जिनको नहीं आ रही उनको वन शॉट माइंड मैप ये देखना ही पड़ेगा मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने ऐसे ही किया था। जब आपके 80, 100, 150 से मार्क्स हो तो आपको ये करनी पड़ती हैं चीज़ें। मैं ये 600 वालों के लिए बिल्कुल नहीं बना रहा वीडियो, ठीक है। अब उसके बाद आपने नोट्स पढ़ लिए, एनसीईआरटी पढ़ ली और उससे डीपीपी लगा ली, इतना ही करना है। और बस टेस्ट में क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, और फिर जिस पर्टिकुलर टॉपिक्स, अब ऐसा तो है नहीं आपके 720 में 720 का चला जाएगा, फिर जो गलत हो उसको नोट डाउन करना है, एनसीईआरटी में मार्क करना है कि यहाँ से ये गलत हुई थी चीज़, इसको मैं अब जब भी नेक्स्ट टाइम टेस्ट होगा तो उस बार पढ़ लूँगा। ये चीज़ हो गई। अब ये चीज़ आपकी 3 घंटे में हो जाएगी, आई थिंक 3 घंटे में नहीं होगी तो नेक्स्ट डे को शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री को आपको 2-2 दिन दे रखा है, ये आपको खुद से डिवाइड करनी है चीज़ें। अब सेम फिजिक्स केमिस्ट्री में तो बहुत ईजी है। फिजिक्स में तो आपको सिर्फ डीपीपी पे फोकस करना है और पीवाईक्यू। आपने पहले नोट्स पढ़े, वही है यहाँ भी अगर समझना है तो यहाँ का वन शॉट मैं मानता हूँ बहुत बड़े होते हैं, लेकिन अब आपको नोट्स से समझ आ ही नहीं है तो आपके पास ऑप्शन ही क्या बचा। तो आपको अगर उन्हीं टीचर के अवेलेबल हो वन शॉट, तो वो देख लेने हैं। उसके बाद आपको नोट्स पढ़ने हैं, नोट्स पढ़ने के बाद आपको अपना डीपीपी लगानी, बस इनफ, इतनी ही चीज़ करनी है आपको टेस्ट देने से पहले। सेम आपको केमिस्ट्री में एज वेल एज ऐसे ही करनी है, ठीक है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी होगी। अब डेली रिवीजन हो गया, टेस्ट के लिए रिवीजन हो गया, इतना ही इनफ है, क्योंकि आप इतना ही कर पाओगे। ये उनके लिए बता रहा जिनके वही 150, 200, 250 ऐसे मार्क्स थे, क्योंकि उनको पास टाइम ही नहीं होगा। अगर मैं और चीज़ें बता दूँ कि पुराने चैप्टर उठा लो, ये उठा लो, ये आप कर सकते हो सिर्फ संडे वाले दिन। पहली बात तो आपको टेस्ट देना, टेस्ट के बाद एनालिसिस करनी है, जो संडे। अब ऐसा भी हो रहा होगा कि 15 दिन में टेस्ट हो रहे होंगे कई कोचिंग में,
तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आप 15 दिन में तो आराम से कर लोगे ये चीज़, इतने मतलब ये चैप्टर जो आपके टेस्ट में आने हैं। फिर आप एक्स्ट्रा टाइम निकालिए। तो अगर मैं हफ्ते भर में टेस्ट हो रहा है तो उसकी बात कर रहा था, डेली के आप 3 घंटे रिवीजन को दे ही रहे हो, तो आप फिर पुराने चैप्टर उठा सकते हो। मान लो किसी दिन किसी बैच में कोई क्लास नहीं लगी, ठीक है, आज एक लेक्चर नहीं है 2 घंटे फिजिकल केमिस्ट्री का, तो आप फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले मूल कंसेप्ट उठा लो कि आपने वो, मेरे अकॉर्डिंग बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं पहला चैप्टर बिल्कुल अच्छे से, या तो बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं या बिल्कुल अच्छे से नहीं पढ़ते। तो वो चैप्टर उठा लो, उस 2 घंटे जितना रिवाइज हो सके उतना करो। चीज़ें समझ आनी चाहिए, ये नहीं होना आपको डीट इतना नहीं बनना कि एक ये जो चैप्टर है मेरे को 1 घंटे में ही करना है। अगर नहीं आ रहा है समझ तो उसको टाइम दो, क्योंकि देखो 150-200 मार्क्स 250 ऐसे मार्क्स आ रखे हैं, तो आप कहाँ स्टैंड करते हो आपको ही पता है, ये एक्सेप्ट करो चीज़ों को। तो बस यही सीधा साधा रूल है रिवाइज करने का कि कैसे आपको करना है, ताकि, और मैंने ये इसलिए बताया, मैं भी कह देता कि भाई पिछले चैप्टर उठा लो, ये कर लो, क्योंकि मुझे पता है जो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल है वो बताऊँ, कि आप आगे बैकलॉग क्रिएट ना करो। पिछला था वो हो गया, अब उसको आप आगे शिफ्ट करना जब भी आपके पार्ट वाइज टेस्ट होंगे, और वो चैप्टर पुराने आएंगे, वो टेस्ट में अभी आगे आएंगे, तो आप उनको उन टाइम पे कर लेना। एटलीस्ट ये जो चैप्टर अभी चल रहे हैं उनको ऐसा कर लो कि आपको उस टाइम इन चैप्टर्स पर ज़्यादा ध्यान ना देना पड़े। और यदि आपने ऐसे करते करते 3 से 4 बार अच्छे से अपना सिलेबस रिवाइज कर लिया, एनसीईआरटी को 5 से 6 बार पढ़ लिया, तो आप एक सेफ जोन में आ जाओगे। टेस्ट दोगे अपने आप, आपको पता चलेगा ये पार्ट बस वीक है। फिर टेस्ट इसीलिए तो देते हैं, हमें सिर्फ पार्ट पता करना होता है। हमें फिर मान लो आप 3 से 4 बार रिवाइज कर चुके हो, एनसीईआरटी 5 से 6 बार पढ़ चुके हो, तो आपको फिर से पूरी रीडिंग नहीं करनी है। आपको पता चल गया ये पार्ट मेरा वीक है, ये बस पढ़ूंगा मैं, ये चीज़ें। और डीपीपी तो फिजिक्स केमिस्ट्री में जितनी बार लगा सकूँ। फिजिक्स में मैंने खुद बताऊँ मेरे इतने अच्छे ही मार्क्स नहीं थे, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में जैसे 8 मार्क्स थे, अब 121 मार्क्स आए थे मेरे। तो अगर इंप्रूवमेंट देखी जाए तो काफ़ी थी। उसके लिए सिर्फ मैंने पीवाईक्यू किए थे, डीपीपी को मल्टीपल टाइम्स किया था, कोई बुक कोई एक्स्ट्रा ऐप कहीं से भी क्वेश्चन नहीं लगाए थे मैंने। तो ये चीज़ आप समझो। अब मानता हूँ 160-150 नेसेसरी है, तो डीपीपी इनफ है, सच में डीपीपी इनफ है। फिर इसके बाद टाइम बचता है तो आप कई और क्वेश्चन लगा सकते हो। टेस्ट के क्वेश्चन भी तो इनफ है, हर टेस्ट में 50 क्वेश्चन आते हैं। अब इसके बाद मैं मानता हूँ कि कई सारे पॉइंट्स मैंने स्किप किए होंगे, क्योंकि जिनका सही चल रहा है ये सब, ये मैंने बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए बताई जिन लोग सच में पहली बार नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट की है, 150-200 मार्क्स आ रखे हैं, ये उनके लिए बेसिकली टारगेटेड थी वीडियो। फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में डाल देना। थैंक यू सो मच।